चिड़िया की परेशानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक कैसोवेरी चिड़िया रहती थी। कैसोवेरी चिड़िया को बचपन से ही बाकी चिड़ियों के बच्चे चिढ़ाते थे। कोई कहता, जब तू उड़ नहीं सकती तो चिड़िया किस काम की, तो कोई उसे ऊपर पेड़ की डाल पर बैठकर चिढ़ाता कि अरे कभी हमारे पास भी आ जाया करो, जब देखो जानवरों की तरह नीचे चरती रहती हो। और ऐसा बोलकर सबके सब खूब हंसते। कैसोवेरी चिड़िया शुरू में इन बातों का बुरा नहीं मानती थी, लेकिन किसी भी चीज की एक सीमा होती है। बार बार चिढ़ाए जाने से उसका दिल टूट गया। वह उदास बैठ गई और आसमान की तरफ देखते हुए बोली, हे ईश्वर, तुमने मुझे चिड़िया क्यों बनाया, और बनिया तो मुझे उड़ने की काबिलियत क्यों नहीं दी। देखो सब मुझे कितना चिढ़ाते हैं। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकती। मैं इस जंगल को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूँ। और ऐसा कहते हुए कैसोवेरी चिड़िया आगे बढ़ गई। अभी वो कुछ ही दूर गई थी कि पीछे से एक भारी भरकम आवाज आई, रुको कैसोवेरी, तुम कहाँ जा रही हो। कैसोवेरी ने आश्चर्य से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ खड़ा जामुन का पेड़ उससे कुछ कह रहा था, कृपया तुम यहाँ से मत जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत है। पूरे जंगल में हम सबसे अधिक तुम्हारी वजह से ही फल फूल पाते हैं। वो तुम ही हो जो अपनी मजबूत चोंच से फलों को अंदर तक खाती हो और हमारे बीजों को पूरे जंगल में बिखेरती हो सकता है बाकी चिड़ियों के लिए तुम मायने ना रखती हो, लेकिन हम पेड़ों के लिए तुमसे बढ़कर कोई दूसरी चिड़िया नहीं है। मत जाओ, तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। पेड़ की बात सुनकर कैसोवेरी चिड़िया को जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि वो इस धरती पर बेकार में मौजूद नहीं है। भगवान ने उसे एक बेहद जरूरी काम के लिए भेजा है, और सिर्फ बाकी चिड़ियों की तरह न उड़ पाना कहीं से उसे छोटा नहीं बनाता। आज एक बार फिर कैसोवेरी चिड़िया बहुत खुश थी। वह खुशी खुशी जंगल में वापस लौट गई। दोस्त, कैसोवेरी चिड़िया की तरह ही कई बार हम इंसान भी औरों को देखकर कम महसूस करने लगते हैं। हम सोचते हैं कि उसके पास ये है, उसके पास वो है, सब कितने भाग्यशाली हैं। हमें कभी भी बेकार के तुलना में नहीं पड़ना चाहिए। हर एक इंसान अपने आप में अलग है। हर किसी के अंदर कोई ना कोई बात है जो उसे खास बनाती है। हाँ, हो सकता है कि वो पूरी दुनिया के लिए बस एक इंसान हो, लेकिन किसी एक के लिए वो पूरी दुनिया हो सकता है। इसलिए जिंदगी की महत्व को समझिए और अपने इस अमूल्य जीवन को सकारात्मक विचार का तोहफा दीजिए। यकीन जानिए, सकारात्मक सोच का ये एक तोहफा आपकी पूरी लाइफ को शानदार बना देगा। सकारात्मक सोच सभी के पास होती है, चाहे वह इंसान हो या धरती का कोई भी प्राणी। पशु पक्षी जीव जंतु सभी अपने सोच के अनुसार ही अपने कार्य को करते हैं। हर प्राणी अगर अपने सकारात्मक सोच के अनुसार अपने कार्य को करते रहे तो अपने कार्य में वह सफल होता है और आगे बढ़ता चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे विपुल हिंदी कहानी चैनल पर स्वागत है। आप सभी को हिंदी की रोमांचक कहानियां रोज सुनने को मिलेगी और रोज एक नई कहानी। आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं, इससे आपको हमारे चैनल की नई कहानी जल्दी मिलेगी। धन्यवाद, आपका स्वागत है।